हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आई लव यू। कैसे हैं आप? न्यू ईयर में आई होप आप सब खुशहाल होंगे। नए जीवन में, नया जीवन के संचार के साथ आप अपने अपने काम में लगे होंगे। आज हम ऑयल के विषय में बात करेंगे। और ऑयल और गोल्ड ये ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो और ये लाइफ बहुत सस्ती हो चुकी है आदमी की, और उसी पर पूरे वर्ल्ड में एक्शन चलता रहता है जो बड़ा दुखदाई है। और ये ह्यूमन ग्रीड का एक नतीजा कह सकते हैं हम। तो कल अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। 3 महीने से उनको वार्निंग दे रहे थे, नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन वो फेल हो गया। और कल ही दुखदाई ये रहा कि ईरान में भी काफ़ी पब्लिक एजिटेट हो गई है और सत्ता के परिवर्तन के लिए वो कर रही है। तो शायद ये एक वो हो गया है, एक सिस्टम बन गया है कि यदि कोई अपने आप के कहना नहीं मानता है वो, तो आप उसके अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई कर लो और नहीं, फिर भी नहीं होता है तो फिर सत्ता परिवर्तन तो एक रास्ता होता है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन शायद ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो इसी तरह का प्रयास करते रहते हैं। और जिसका नतीजा हमने हमारे बांग्लादेश में भी देखा। और पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड में जिसकी नेगेटिव ओपिनियन बनी है, जिसका एक ही काम होता है कि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता है। उसका एक काम है कि इसी तरह का, जैसे आपके मोहल्ले में या किसी एरिया में कोई गुण रहता है, पावरफुल आदमी रहता है, तो वो कोई काम नहीं करता है। उसका काम ये है, बताओ आपको क्या काम है, मैं कर देता हूँ, बदले में उसको खाने पीने लायक मिल जाता है और वो आराम से उसकी ज़िंदगी चलते रहती है। लाइक दैट पाकिस्तान इज़ डूइंग दिस थिंग। एक तो ये हो गया। नेपाल में भी जो अभी हुआ वो भी इसी तरह का एक प्रयास था। आप इसमें देखेंगे म्यांमार में भी जो एक डेमोक्रेटिक सत्ता को पलट दिया गया और उसके जगह में एक डिक्टेटर को बिठा लिया गया है और जैसा चाहे वैसा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो हमें समझना चाहिए। दूसरा, हमारा एक देश जो है, इंडिया है, ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो सांस, ऐसा लगता है कि सांस से ज़्यादा ऑयल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं इस मुद्दे पे भी आऊँगी कि हमें धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल लगा के सामान के विषय में कुछ चीज़ें जो हमारी आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के दृष्टि से इस चीज़ को समझती हूँ। तो जब आप किसी से फाइट नहीं कर पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं, तो उसके प्रयास क्या होता है, जब आपसे लगता है कि आपके सामने कोई शेर खड़ा हुआ है, तो आप शेर से भिड़ेंगे नहीं, आप बच के वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। आई थिंक हमें भी वही करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, तेल का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स नहीं है उनका इंपोर्ट कम कर दें, तो हम अपनी इकॉनमी बचा लें। क्योंकि हमारी सेल्फ सस्टेन इकॉनमी, या जो हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, हम आदिकाल से हम देखा जाए तो भले ही इतनी सुख सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन हमारा देश बहुत आराम से अपनी जीविका चल रहा था। अच्छा क्लाइमेट था, समुद्र थे, जल थे, पहाड़ थे, नदी थे, एक हमारा आध्यात्मिक तरीका था रहने का जो हमारे परिवार को बांधा हुआ था। उस पे चारों तरफ से इस समय प्रहार हो रहा है, और उसका इस समय दो थिंग्स उसकी वो टारगेट बन गई हैं। गोल्ड रख लो
क्या मालूम कल मिले ना मिले, ऑयल ले आओ और रख लो, क्योंकि गाड़ी हमारी सुख सुविधा हमारी ये कैसे चलेगी, हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उस पर टारगेट कर रहे हैं और ऑयल को हम बेच देंगे। इसी का परिणाम है इराक नष्ट कर दिया गया, लीबिया नष्ट कर दिया गया, यमन में भी अभी कल परसों आपस में लड़ाई हुई है, वहाँ पे भी उसी तरह का काम चला है, और कल से ईरान में चल रहा है। उसके बाद अब रिसेंट वारी आ गई है कल से वेनेजुएला की। 3 महीने से वेनेजुएला में सत्ता आपस में टॉक चल रही थी, जिसमें आपको मालूम है कि आपके सबसे गब्बर सिंह कौन है, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने शिप लगा के वहाँ से भेज के हेलीकॉप्टर से उठा के, उनके मादुरो हैं जो उनके राष्ट्रपति हैं, हेड हैं, उनको उठा के ले आए हैं और फ्लोरिडा में रख लिया है, और उनकी वाइफ के समेत, और कह रहे हैं कि अब उन पर केस चलाया जाएगा और ये चलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत दिखाने के लिए वहाँ पे बम्बार्डिंग वगैरह की है। आई थिंक उन्होंने क्या है, एक आपस में समझौता कर लिया है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि आप देखेंगे अमेजन और ओलिगो एक 2 बड़ी बड़ी रिवर हैं वहाँ पे, और 2000 किलोमीटर तक वो वेनेजुएला में चलती है, जिसके बेल्ट के किनारे में वहाँ पे गोल्ड की बहुत बड़ी माइन है। और ये गोल्ड की माइन है जो अमेरिका की नज़र में है, और ऑयल तो है ही, क्योंकि ऑयल जब हम एक उनका थ्योरी चल रही है कि जब हम सबको इस तरह से घेर के ऑयल हमारी मर्जी से तुम यहाँ से ये खरीदोगे, हमारी मर्जी से ये करोगे, यहाँ से सामान लोगे, जब इस तरह का डिक्टेट करेंगे तो एक अव्यवस्था हो जाती है, और वही अमेरिका कर रहा है। सारी कंट्रीज़ को ये बता रहा है कि तुम यहाँ से तेल खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो तुम हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे हम लोग अपने बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं ना कभी कभी ठीक करने के लिए या अपनी मर्जी से काम करवाने के लिए, सेम थिंग अमेरिका वेनेजुएला के साथ कर रहा है, और उनको वहाँ पे ले गए हैं। अब इसका दूसरा उनका कारण है कोलंबिया उसका बॉर्डर का टाउन है, वहाँ पे पहले ही उनने 2018 में वहाँ से संधि कर रखी है, और उनको मालूम है कि कोलंबिया और मैक्सिको से सबसे ज़्यादा फेंटानिल और जो ड्रग्स और भी चीज़ें सप्लाई होती हैं, इलीगल काम होते हैं। लेकिन अमेरिका ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। अटैक कहाँ किया? वेनेजुएला के ऊपर किया है। और ये यहाँ पे जो उन्होंने संधि कर रखी है, तो वो वेनेजुएला अलर्ट हो गया है इस समय, और अपनी बॉर्डर पे, वेनेजुएला बॉर्डर पे, और पूरी सेना लगा के रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि डायरेक्ट फाइट यदि मेरी वेनेजुएला से होगी तो कोलंबिया की होगी। तो ये एक ऐसा तरीका होता है कि हम किसी को कहते हैं ना कि बलि का बकरा बना दो। इस तरह से जब हम किसी को अपने आप से हम नहीं बदनाम नहीं होना चाहते हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो हम इस तरह के लोगों को पाल के रखते हैं और उनको काम में लगा देते हैं। क्यूबा और वेनेजुएला की आपस में संधि है। क्यूबा चूँकि रशिया का सपोर्टेड है, और फिडेल कास्ट्रो थे पहले 80s में, वो रशिया के साथ में थे, और इसी के कारण अमेरिका और रशिया की भिड़ंत होते रहती है, क्योंकि रशिया को भी अपने फुटप्रिंट चाहिए। तो फिडेल कास्ट्रो थे, तो बाद में उनको भी तख्ता पलट करके उनका भी पावर को डाउन प्ले कर दिया गया। तो और उसके बदले वेनेजुएला इनको तेल देता है, इनकी आपस में दोनों के वो संधि है। लेकिन इस समय वो भी काम नहीं आई। चाइना को चाहिए वेनेजुएला से तेल। जैसा मैंने बताया था, अमेरिका का काम एक ही काम है, तुम यहाँ से तेल मत खरीदो, तुम वहाँ से मत खरीदो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। और चाइना को चूँकि पूरे वर्ल्ड में अपना सामान बेचना है, उसकी इकॉनमी सामान, टेक्नोलॉजी ये सब बेच के ही चल रही है, तो और तेल उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो वो तो किसी की सुनता नहीं है। उसने अपना एक बढ़िया साथी पाल रखा है, नॉर्थ कोरिया, जो उसके साथ है। वो कहता है कि बोलो आका, कहाँ आपकी बम्बार्डिंग करनी है, मेरे पास न्यूक्लियर बम है, मैं तैयार हूँ। तो
चूँकि दोनों साथ हो गए हैं और चाइना खुद भी न्यूक्लियर है, तो इसीलिए दोनों मिलकर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। और चाइना का ये भी वो एक उद्देश्य हो सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए और वो हो तो वहाँ पे उनकी सत्ता परिवर्तन हो जाए तो भी चाइना वरीड नहीं है, क्योंकि चाइना ने लंबी डील कर रखी है। वो अपना तेल वहाँ से लेता रहेगा, उसका सिर्फ उद्देश्य है मुझे तेल मिले, डीजल मिले, अपना रॉ मटेरियल मिलता रहे और मैं अपना काम करता रहूँ। तो ये चाइना है, इसलिए चाइना भी साइलेंट है, रशिया अपने उसमें व्यस्त है। इसका फ़ायदा उठाया अमेरिका ने और वहाँ तख्ता पलट करके और वो किया है। और वहाँ देखिए उनकी एक राइवल थी वहाँ पे अमेरिका में जब नोबेल पीस पुरस्कार के लिए लड़ रहे थे, बड़े बेचैन थे ट्रम्प, उस समय वहाँ पे उनकी जो अपोनेंट थी, मादुरो की अपोनेंट थी, वो ही उनको ही तख्ता पलट करके सत्ता देने के लिए वो तैयार हैं। और देखो वो राइवल होते हुए भी उनने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, क्योंकि इनका उद्देश्य मेन ये है कि मुझे किसी तरह से पीस पुरस्कार मिले हैं। वो तो नहीं मिला वो पीस पुरस्कार, तो वो उनको वेनेजुएला को मिल चुका है उनको। तो अब ये कर रहे हैं कि ठीक है उनको अपने बिठा लेंगे वहाँ पे और अपनी मर्ज़ी से जो नेगोशिएशन है वो कर लेंगे, माइनिंग ले लेंगे। और माइनिंग में आपको इस समय देखा है गोल्ड ऐसा ट्रांजैक्शन का एक मोड बन चुका है। तो वो क्या करेंगे, उसको गोल्ड की खदानों से गोल्ड लेते रहेंगे वो नदी के किनारे जो मैंने बताया। तो ये उनका मेन उद्देश्य है। और शॉर्ट बड़ी लॉन्ग अमेरिका की ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इस तरह से देखा जाए तो और पूरे वर्ल्ड में आज बिजनेस कम्युनिटी को परेशान कर रखे हैं इन्होंने। और जो भी काम हो रहा है, ये नेगोशिएशन होते हैं, सिर्फ आई वाश होता है, बाकी सेटिंग हो जाती है। आई थिंक मादुरो को भी जो वहाँ उनने उठा के ले गए हैं वो शायद डील हो गई होगी उनकी और शांति से, अदरवाइज कोई हार्म नहीं पहुंचा वेनेजुएला को और शांति से उठा के ले गए हैं और नाटक करेंगे उसके बाद तख्ता पलट करके और अपनी डील कर लेंगे और चलता रहेगा। तो ये एक नया डेवलप है। और नोबेल लॉरेट शायद नेक्स्ट जो नोबेल पुरस्कार पीस पुरस्कार को मिला है जिनको, वो वहाँ की सत्ता की भागीदार हो जाएंगी। और फिर ये होता है कि मिल बांट के तुम भी खाओ हम भी खाओ, ये चलेगा, बाकी दुनिया जाए तो जाए, जो होना होगा। चाइना वेनेजुएला से करीब 80% जो तेल है चाइना वहाँ से लेता है, लेकिन वो डरता नहीं है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की इकोनॉमी तेल पे चल रही है। तेल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है। हमने जब से लिबरलाइजेशन किया है, गाड़ियों की बाहर आ गई है, स्कूटर है, साइकिल पे चलना बंद कर दिए, पैदल चलना बंद कर दिए। गाय बैलों से जो एक छोटा सा किसान भी होता था जो 2 एकड़ 1 एकड़ ज़मीन होती थी, वो अपने हल से जोत के खेती कर लेता था, ट्रांसपोर्ट भी कर लेता था उन्हीं से, वो उनकी खाद भी मिलता था, रोजी रोटी थी उनकी। तो वो भी ख़त्म हो गया और गाड़ियों की रेल तैयार हो गई, कारों की रेल तैयार दिखती है आपको रोड में। तो ये हमारे लिए दुखदाई है। तो अब हमें इसके लिए बचाव के लिए क्या करना होगा, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि हम सब तरफ से घिरे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि मार दो, उड़ाव अटैक कर दो, बांग्लादेश में ये करता है या वो ये करता है। तो दोस्तों, वार कहना आसान होता है, 2 शब्द होते हैं युद्ध, लेकिन इसमें इतना आसान नहीं होता, बहुत लंबी प्लानिंग होती है, लाइफ का नुकसान होता है। एक हमारी अच्छी कैपेबल जो पॉपुलेशन है वो चली जाती है।
और मॉनेटरी लॉस होता है। इसके अलावा हम 10, 20, 50 साल उसमें पीछे चले जाते हैं। जो हमारे काम में एनर्जी लगी थी वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम क्या करें? हम तेल का कंजम्पशन कम कर दें ताकि हम किसी के सामने गिड़गिड़ाएं ना। एक स्वाभिमान होता है, हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि स्वाभिमान तभी बरकरार रहता है जब आप सामने वाले से कोई नेगोशिएशन के लिए मजबूर नहीं होते हैं, है ना। तो ये हमें करना पड़ेगा। आज हम चाइना के सामने भी मजबूर हैं, अमेरिका के सामने भी मजबूर हैं, रशिया के सामने तो हैं, लेकिन ये है कि रशिया चूँकि हर दुख का हमारा साथी रहा है तो हम किसी का तो सहारा लेंगे। वो हमें सहायता देते आ रहे हैं, तेल दे रहे थे, उसको भी अमेरिका ने बंद कर दिया है तेल को। अब हमारी मजबूरी हो गई है। अब फिर से हमें रशिया ने ये कहा है कि हम आपको इंटरनेशनल उससे कम रेट पे हम आपको तेल देते हैं, आप हमसे इंडिया से बोला है कि ले लो, पर ये देखना होगा कि हम इसको कैसे लें, कैसे लाएं। एक सुरक्षा भी एक होती है, ऑयल टैंकर के ऊपर भी अटैक हो जाता है। दूसरा, उसके बहाने टैरिफ बम गिराता है अमेरिका, जिसकी लाठी उसकी भैंस में चल ही रही है। माइट इज़ राइट, तो उसको लगता है कि मैं ही राइट हूँ। और कोई भी मुद्दा जब यूएनओ में जाता है तो चूँकि उनका 75% कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अमेरिका को होता है वर्ल्ड बैंक में और उनमें, तो वो सारी कंट्रीज़ को एक बाध्य किए हुए रहते हैं। तो जो भी होता है वो होता है, डिसीज़न उनके फेवर में जाता है। तो छोटी कंट्री होती हैं, गिड़गिड़ाते रहती हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम और भी होती है छोटी कंट्रीज़ की। छोटी कंट्रीज़ क्या होती हैं, बिखरी हुई रहती हैं, ये कभी एक साथ नहीं आ रही हैं। कभी कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी ग्रुप में है। शायद यदि पूरा वर्ल्ड में सब मिलके एक सहमति बना के हम काउंटर करते तो कर सकते थे, थोड़ी तकलीफ़ होती, कर सकते थे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल टास्क है। आपने देखा होगा, हम अपने घर में 4 भाई बहन होते हैं, उन्हीं में सहमति नहीं बनती है, तो इतने बड़े वर्ल्ड को यूनाइट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका समाधान कैसे निकलेगा ये ऑब्ज़र्व करना है। तो अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें इसके लिए? अपने बचने के लिए हम एक ही कर सकते हैं, अपने कंट्री को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें और अपनी लिमिट में रहना सीख लें। और तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका आएगा तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और आई थिंक ये समस्या हल हो जाएगी। टाइम हम निकाल लेंगे और टाइम निकालने के साथ हमें अपना डेवलपमेंट ज़रूर बनाए रखना है, चाहे वो आर्मी के एंगल से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टि से, फूड आइटम इनके विषय में देखें, इंडस्ट्री के विषय में देखें। छोटे छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर हैं या जो टैलेंटेड लोग हैं, वो यहाँ आके सब एक साथ अपना अपना छोटा छोटा बिजनेस डालें, अपने मदर फादर अपने परिवार के साथ चैन से रहें। तो हो सकता है 2 साल 5 साल में हम भी इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि हम अपना डिसीज़न किसी को बता सकते हैं और बाध्य नहीं होंगे। जैसा कि हमारा सपना भी है, हम पहले से भी रहे हैं, अभी भी हैं। ये तो सब नियो रिच लोग हैं। ये हमारे सामने कहाँ लगते हैं? इनकी ना कोई संस्कृति है, ना परिवार है, ना बच्चों को कुछ वो है देखने के, ये रिच लगते हैं। तो हम टॉपल तो कर सकते हैं आराम से इनको। तो आप लोग सब साथ में आए, मेरा ये विनती है। इसलिए मैंने आज एक न्यू ईयर में एक सिंपल भाषा में आपसे बात की है। मुझे मालूम है हमारे लोग बहुत समझदार हैं, छोटी छोटी जगह में छोटी रहते हैं, उन्हें ज़्यादा गणित नहीं चाहिए, उन्हें बहुत कोई कंप्यूटर आता नहीं है। हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो और इसीलिए हमें सब साथ में आ जाएं। और आपसे मेरी विनती है, मैं बाय करती हूँ, इसके लिए बाय करती हूँ आपसे। और आप ज़रूर सोचें, समझें और अपने आप को बचा के रखें। दैट्स ऑल। ओके।